गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग। आज हम क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट है हमारा जो रैशनल नंबर, उसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी उस चैप्टर में, है ना। तो उसमें आपकी प्रॉपर्टीज आएगी जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सब प्रॉपर्टी अपन एक एक वीडियो में एक एक करके समझेंगे, ताकि और उस प्रॉपर्टीज में से आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन मिलेंगे और बोर्ड में आपके क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड में। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो हम देखते हैं अभी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस पर अपन आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप कोई दो नंबर्स ले रहे हो किसी एक सेट में, जैसे मान लो आपने नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर्स जानते हो सभी, ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ओ सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये हो गए नेचुरल नंबर। यानी आपको कोई एक सेट लेना पड़ेगा। अब जैसे आपने लिया नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में से आप इस प्रॉपर्टी को अपन देखेंगे प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए। यानी अगर आप दो नेचुरल नंबर्स ले रहे हो और उनका एडिशन कर रहे हो, मान लो मैंने दो नेचुरल नंबर लिए 1 + 2 और उसका एडिशन किया और मुझे क्या मिला 3, तो मुझे वापस क्या मिल गया, नेचुरल नंबर ही मिल गया। तो अगर आप टू नेचुरल नंबर ले रहे हो और उनका एडिशन करने पे वापस आपको क्या मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया, तो आप कह दोगे कि एडिशन जो होगा वो नेचुरल नंबर के लिए क्लोज्ड होगा। क्लियर हुआ। कोई किसी भी प्लस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, माइनस के लिए कब क्लोज्ड होता है, जब अपन उस नंबर सिस्टम में से दो नंबर्स ले रहे हैं, उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख रहे हैं, अगर वो नंबर भी जो आंसर आएगा आपको उसी में से मिल जाए तो वो आपका क्लोज्ड होगा। जैसे आप नेचुरल नंबर के लिए अपन अगर एडिशन के लिए देखें, तो हम कोई भी आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करके देख लो, आपको हमेशा नेचुरल नंबर से मिलेंगे। अगर मैं इसको सबट्रैक्शन के लिए देखना चाहूँ, तो जैसे मैंने लिया 2 और एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 3। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स में जो माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो क्लोज्ड नहीं है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई के लिए आप देखना चाहो, 2 × 3, दो नेचुरल नंबर लोगे, कोई से भी दो नेचुरल नंबर मान लो, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लाई के लिए क्लोज्ड होता है। और डिवाइड के लिए होता है नहीं होता। क्यों? जैसे मान लो मैं 3/2 करूँ, तो अब इसमें क्या आएगा, या तो पॉइंट में आंसर आएगा 1.5, या फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका। तो ये इसके लिए क्लोज्ड होगा क्या? नहीं। तो क्लोज्ड समझे, आपको उसी नंबर सिस्टम में से नंबर लेना है, और वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद अगर वो उसी नंबर सिस्टम में से आपको वापस मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए क्लोज्ड हो जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, नहीं क्लोज्ड होगा। जैसे नेचुरल नंबर है वो एडिशन के लिए क्लोज्ड है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का एडिशन करने पे आपको नेचुरल नंबर मिलेगा ऑलवेज। सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे ये जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आए। ये देखो आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, नेचुरल नंबर नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर होती है नेचुरल नंबर में, यस, क्योंकि दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, और डिवाइड के लिए नहीं होता। देखो अपना चैप्टर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो आपको इस प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर के ऊपर समझना पड़ेगा अच्छे से। तो जो फॉर रैशनल नंबर के लिए अपन समझते हैं ना, रैशनल नंबर्स। तो देखो नेचुरल नंबर्स के लिए, अगर रैशनल नंबर्स के लिए आप देखोगे, तो रैशनल नंबर्स आप जानते हो, जिनको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं अपन, अपने लास्ट क्लास में से पढ़ा था। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q इंटीजर्स होते हैं। तो ये होता है अपना नेचुरल नंबर्स। तो इनके लिए देखते हैं। तो पहला फॉर एडिशन, फर्स्ट देखते हैं अपन फॉर एडिशन। देखो आप कोई भी दो रैशनल नंबर लो, जैसे मैंने 1/2 लिया, 1/3 लिया, फ्रैक्शन में ले लो, नॉर्मल नंबर से लो, या डेसिमल में ले लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। यानी आप लिख सकते हो कि रैशनल नंबर, रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज, आपको आंसर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये आपका एडिशन के लिए रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर आपको आंसर भी क्या मिल रहा है, दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो रैशनल नंबर के लिए एडिशन क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, अगर अपन सब्ट्रैक्ट के लिए, माइनस के लिए, तो आप दो
रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो चाहे कोई सी भी फ्रैक्शन को, अब ये चाहे भले आंसर प्लस में आए, माइनस में आए, डेसिमल में आए या फ्रैक्शंस में आए, वो हमेशा आपको क्या मिलेगी, रैशनल नंबर में ही मिलेगी। इसलिए रैशनल नंबर एडिशन के लिए भी क्लोज्ड होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड होता है। अगर इसको अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना चाहें तो मल्टीप्लाई में भी आप अगर दो रैशनल नंबर, कोई से भी दो रैशनल नंबर ले लो, माइनस में ले लो, एक माइनस में ले लो, एक प्लस में ले लो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही फाइंड होगा। तो ये आपका जो रैशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड होता है। और लास्ट में अगर आप डिवाइड के लिए देखोगे तो देखो 1/0, मैंने दो रैशनल लिए, दो रैशनल नंबर लिए, एक तो लिया मैंने 1 और एक लिया मैंने 0। क्या इसका आंसर आपको पता है? नहीं, इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी हमको इसका आंसर पता नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या करती है, इसके अंदर आप फॉलो नहीं कर रही है, यानी दो रैशनल नंबर आपने लिए, उनको डिवाइड करने पर आपको रैशनल नंबर फाइंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर के लिए क्लोज्ड नहीं होता। तो क्लियर हुआ, रैशनल नंबर के लिए एडिशन में क्लोज्ड होता है, सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होता है, बट डिवाइड क्लोज्ड नहीं होता है। तो अगर आप इन क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर अपन एक टेबल बना के समझना चाहे सारे नंबर सिस्टम में, अगर मैं एक साइड नंबर सिस्टम लिख लूँ, है ना, जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, और अगर यहाँ पे अगर अपन इसको देखना चाहिए, यहाँ मैं लिख लूँ प्लस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवाइड के लिए। अगर अपन इसमें देखना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए वो नंबर सिस्टम क्लोज्ड है, तो देखो होल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड होगा, यस, क्योंकि दो होल नंबर का एडिशन करोगे ऑलवेज आपको होल नंबर ही मिलेगा। क्या माइनस के लिए क्लोज्ड होगा? क्या माइनस के लिए क्लोज्ड नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैं एक पहले लीस्ट ले लूँ और दूसरा ग्रेटर ले लूँ तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और माइनस वाले होल नंबर नहीं होते। मल्टीप्लाई के लिए है, यस, दो होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको होल नंबर मिलेगा। और डिवाइड के लिए है क्या? नो, डिवाइड के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर आपका अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में आ गया तो वो होल नंबर नहीं होता। इंटीजर्स के लिए अगर अपन देखना चाहे तो क्या इंटीजर प्लस के लिए क्लोज होता है? यस, दो इंटीजर्स को आप प्लस करोगे ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। माइनस के लिए होगा क्या? यस, इस बार माइनस के लिए भी हो जाएगा। क्यों? सबट्रैक्शन के लिए, क्योंकि अब अगर आपका आंसर माइनस में आए, चाहे प्लस में आए या जीरो आए, वो आपको इंटीजर ही होगा। मल्टीप्लाई के लिए होगा, यस, क्योंकि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। एंड डिवाइड के लिए होगा, नहीं, नो, क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में आ गया तो वो इंटीजर में नहीं होता। रैशनल नंबर के लिए अभी अपन ने देखा वो एडिशन के लिए क्लोज होता है, माइनस के लिए क्लोज होता है, मल्टीप्लाई के लिए क्लोज होता है, बट डिवाइड के लिए क्लोज नहीं होता है। अच्छा, इसमें आपके एक नेचुरल नंबर और रह गया, उसको अपने को स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था वैसे, लेकिन अपन अब लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो देखो नेचुरल नंबर क्या एडिशन के लिए क्लोज्ड होता है क्या? यस, दो नेचुरल नंबर लोगे हमेशा एडिशन नेचुरल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्ट के लिए होगा, नहीं, क्यों? अभी मैं 5 - 5 करूँ, जीरो आ जाए, जीरो क्या है? नेचुरल नंबर ही नहीं है, होल नंबर है, तो ये माइनस के लिए क्लोज्ड नहीं होगा। मल्टीप्लाई के लिए ऑलवेज क्लोज्ड होगा, क्यों? क्योंकि दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। और डिवाइड के लिए होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपका फ्रैक्शन में या डेसिमल में आंसर आ गया तो वो नेचुरल नंबर आपको होगा। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। और इसके अंदर जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है ये इसकी अपने 8th क्लास की, वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, जिससे क्या मैं आपके जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको जो न्यू वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, ठीक है। जब मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो ठीक है। तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अपनी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करते रहें। और बाकी मैथ्स में कोई डाउट आए या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।